हेलो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। यानी कि हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। इसका ये एक्सिस है हमारा। इस एक्सिस पर हमने क्या निकालना है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो डायग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए, इसको हम समझेंगे अच्छे से। डायग्राम समझने के बाद हमारा टॉपिक आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास सर्कुलर रिंग है, करंट कैरिंग रिंग है। ये देखो आई करंट यहाँ इसमें इस प्रकार से हमने एंटी क्लॉकवाइज ये करंट की यहाँ ऐसे डायरेक्शन दिखा रखी है, ठीक है बच्चों। ये इस प्रकार से है, जैसे ये आपका ये ऐसे ये 3D में देखेंगे तो ये सर्कुलर रिंग है। ये इसका जैसे ये पेन मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये इसका एक्सिस है और इसके एक्सिस यहाँ पर हमने इसके एक्सिस पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों हमने ये कंसीडर कर लिया, ये हमारी सर्कुलर रिंग है। इसमें हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर किया है, ये एक्स वाई। ये छोटा सा इसका जो पार्ट है, हमने ये सर्कुलर रिंग है, इसका छोटा सा जो पार्ट कंसीडर किया है एक्स वाई, ये हमारा एक करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा आइडियल। क्या हो जाएगा? ये करंट एलिमेंट हमारा, ये बच्चों आई करंट एलिमेंट जो है उसका नाम हो जाएगा आइडियल। ये हमारा इतना करंट एलिमेंट है। अब ये इस सर्कुलर रिंग का एक्सिस है, ये हमारा यहाँ पर हमने पी पॉइंट इसके एक्सिस पे कंसीडर किया। इस पी पॉइंट पे हमने क्या है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये पी पॉइंट हमारा इस रिंग से, यहाँ से इसके जैसे ये सेंटर है रिंग का, इससे हमारा ये एक्स डिस्टेंस पर है। कितनी दूर है ये बच्चों? एक्स पर। ये पी पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस पर है। अब ये पूरी रिंग की बजाय हम पहले ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे इसके ऊपर करंट एलिमेंट हम कंसीडर कर लेंगे। अगर हम ये सर्कुलर रिंग है, इसके ऊपर ये स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो एक प्रकार से ये क्या आपका एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही होंगे ये, ठीक है बच्चों। तो ये आइडियल यहाँ पर हमने एक करंट एलिमेंट कंसीडर किया है, एक्स वाई यहाँ इसको नाम दिया है। इस करंट एलिमेंट से जो पी पॉइंट है, ये हमने क्या डिस्टेंस है बच्चों? हमारी आर। ये हमने क्या डिस्टेंस कंसीडर किया यहाँ पे? आर डिस्टेंस हमने यहाँ कंसीडर की है, ठीक है। ए इस सर्कुलर जो हमने ये रिंग ली है, सर्कुलर रिंग, इसकी ए हमने रेडियस कंसीडर की है। अब देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल हमने फाई कंसीडर किया है। क्या कंसीडर किया बच्चों? ये फाई एंगल हमने कंसीडर किया है। अब इस रिंग जो हमने ली है, इस रिंग से हमने इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, हमने पीछे बायट-सवार्ट लॉ भी हमने किया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका, ये डीबी, हमने ऐसे इस डायरेक्शन में हमने डीबी कंसीडर किया मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारा इस आर के क्या है, जो ये आर लिया है इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड इस आर के क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर डीबी, ये हमने कंसीडर किया। ये फाई एंगल हमारा है। अब ये एंगल जो डीबी है, सॉरी ये जो डीबी है बच्चों, ये हमारा यहाँ दो कंपोनेंट में हम इसको कंसीडर कर लेंगे। जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है, दो कंपोनेंट में हमारा कंसीडर होगा। ये इसको रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में। ये डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने बायट-सवार्ट लॉ से ही बताना है। और ये किससे है? ये जो हमने स्मॉल जो करंट एलिमेंट लिया है, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से ये हमारा डीबी मैग्नेटिक फील्ड है इस पी पॉइंट पर। अब ये डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये आपका स्प्लिट हो जाएगा। देखो डीबी साइन फाई इस तरफ हमने कंसीडर किया है हॉरिजॉन्टली, और ये डीबी कोस फाई हमने ऐसे कंसीडर किया है। देखो ये इस तरफ कोस फाई हमने क्यों कंसीडर किया है? अगर ये एंगल हमारा फाई है, देखो ये एंगल फाई है। अब जो ये डीबी है, ये इस आर के क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो ये एक्स जो हमने लिया है, ये एक्स है,
इसके परपेंडिकुलर कौन है हमारा, इसके परपेंडिकुलर ये आपका ये वाला कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर है। तो इस x के परपेंडिकुलर ये हो गया, और हमारा r है इसके परपेंडिकुलर हमारा db हो जाएगा। तो ये दो r और x के बीच में अगर फाई हमारा एंगल है, तो उनके परपेंडिकुलर r और x के परपेंडिकुलर हमारे कौन से बच्चों, db और ये वाला जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर इनके, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी क्या हो जाएगा, हमारा एंगल फाई हो जाएगा। आया बच्चों समझ में? तो इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि r और x इनके बीच में एंगल हमने फाई लिया है, तो इनके परपेंडिकुलर, जैसे r का परपेंडिकुलर हमारा ये db हो गया, और x है इसके परपेंडिकुलर हमारा ये कंपोनेंट हो गया, तो इनके बीच में ये फाई है, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये फाई एंगल हो जाएगा। ठीक है। अब अगर फाई एंगल इधर बने हैं तो आपको पता बच्चों ये आपका कोस फाई इधर लिया जाता है, जहाँ आपका ये एंगल बनता है उसी तरफ आपका कोस वाला कंपोनेंट आता है, और ये डीबी का कौन सा कंपोनेंट है बच्चों, डीबी साइन फाई, ये आपका इस तरफ है। ओके। अब सिमिलरली अगर हम कंसीडर करते हैं, देखो हम यहाँ क्या कंसीडर करते हैं, अब ये जो करंट एलिमेंट है हमारे स्मॉल, पूरी रिंग पे तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल करंट एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने ये जैसे ये है इस प्रकार से हमारी रिंग थी, इसके यहाँ पर हमने ये कंसीडर किया, अब हम इसके नीचे वाले हिस्से पे क्या है, यहाँ पर इस करंट एलिमेंट को कंसीडर कर लेंगे, एक्स डैश वाई डैश को भी यहाँ कंसीडर कर लेंगे। सेम जो ऊपर जो हमने चीज़ें बताई हैं वो इसी करंट एलिमेंट की वजह से भी ये चीज़ें आपकी ये इस प्रकार से हो जाएंगी। ठीक है। ये आपका ये अगर आर है तो ये भी आपका क्या काम करेगा, आर का काम करेगा, ये आपका एक्स है। इसका सिमिलरली वही ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से, ये आ जाएगा आपका डीबी, क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका डीबी। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, जो कार्य हमने जो चीज़ें ऊपर बताई हैं वो सेम इस एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है, ये दोनों ऊपर कंसीडर किया हमने, अब नीचे कंसीडर कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका डीबी। वही ये एंगल फाई है तो बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा, इधर फाई हो जाएगा। सेम काम डीवी कोस फाई वहाँ से प्लेट हुआ है, इसी प्रकार ये जो डीबी है इसमें डीवी कोस फाई ये हो जाएगा, और एक हमारा ओरिजिन ये कंपोनेंट हो जाएगा डीवी साइन फाई। ये जो डीवी साइन फाई है बच्चों, ये इस जो डीवी हमने यहाँ लिया था उसके लिए है, और ये डीवी साइन फाई है बच्चों जो हमने यहाँ ये डीवी लिया है इसके लिए है। ठीक है। क्लियर हुआ आपको? तो ये बच्चों डायग्राम एक बार आपने अच्छे से इसको समझ लेना है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, देखो फिर हम यहाँ करते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू बायो-स्वार्ट्ज़ लॉ। हम इस लॉ को पीछे पढ़ चुके हैं, ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये बायो-स्वार्ट्ज़ लॉ की एप्लीकेशन ही है। ठीक है बच्चों। तो बायो-स्वार्ट्ज़ लॉ हमारा ये है, डीबी क्या होता है, ये म्यू नॉट 4 पाई आइडियल ये करंट एलिमेंट साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हमारा बायो-स्वार्ट्ज़ लॉ बच्चों। अब ये साइन थीटा, देखो थीटा हमारा कौन सा आया बच्चों यहाँ पे, इसको बहुत ज़रूरी हमने यहाँ पर समझना है। ये जो थीटा यहाँ तो कहीं नहीं दिखा बच्चों, यहाँ सभी यहाँ पर हमने फाई कंसीडर कर रखे हैं। ठीक है। तो थीटा एंगल कौन सा बच्चों, देखो जैसे ये आपकी ये रिंग है इस प्रकार से, ये इसका क्या है एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, और जो बच्चों ये है ये आर है, ये क्या है इस प्रकार से ये आर बना, ये एक्सिस है और ये हमारा क्या है आर, यहाँ से देखो आप ये आर है। अब ये करंट एलिमेंट ये डी एल ये है, ये बच्चों क्या है डी एल है, इतना इसका ये एलिमेंट क्या है बच्चों ये डी एल है और ये आर है। तो देखो ये डी एल ऐसे है आर ऐसे है, तो डी एल इस प्रकार से है, ये जो है ये दिखाने लग रहा है ये डी एल है, और यहाँ इसके ये आर ऐसे लगा दिया तो ये क्या हो गया बच्चों परपेंडिकुलर, क्या हो गया ये परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये डी एल है और ये क्या है आर है। ठीक है। ये 3D में आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दोबारा से मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये आपका देखो ये रिंग आपके इस प्रकार से ये रिंग है, हमने इसको ऐसे किया। अब ये डी एल है, ये क्या है बच्चों डी एल, और ये आर ऐसे है इसके आर। ठीक है। तो डी एल ऐसे है और आर ये ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए, तो ये क्या हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो ये एंगल है बच्चों थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो बच्चों साइन थीटा है ये 90 हो जाएगा, क्योंकि जो थीटा एंगल हमारा बनाया हुआ है ये किसके बीच में, ये हमारा डी एल
और आर के बीच में है। जो डीएल ये है और ये आर है, ठीक है, इसको आपने समझना पड़ेगा। ये यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं तो ये 90 का एंगल बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये आपका डीएल ये है और आर ये ऐसे है, तो ये आपका 90 डिग्री। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका साइन आपका 90 यहाँ से, ठीक है, डीएल जो आर के बीच में है, यानी साइन 90। साइन 90 क्या होता है बच्चों 1। अब ये चीज़ 1 हो जाएगी तो ये आपका बायोट लॉ में ये आपका ये बच जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है dB μ0/4 आई dl बाई आर स्क्वेयर। ये हो जाएगा बच्चों आपकी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 हमने इसको कह दिया, मैंने यहाँ इसको लिख भी दिया, ठीक है। अब ये जो ऊपर कंपोनेंट स्प्लिट हुए थे वही लिख रखा है बच्चों, देखो कंपोनेंट dB इज अलोंग PT। P ये है बच्चों, ये पॉइंट P है, PT के अलोंग ये dB कंपोनेंट है और PQ के अलोंग है dB कंपोनेंट। ये dB ये वाला dB और ये वाला दोनों ही आपके स्प्लिट हो गए, ये कोस dB कोस फाई dB साइन फाई, इसी प्रकार dB कोस फाई dB ये हो गया आपका साइन फाई इस तरफ, ठीक है। अब देखो ये बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, dB कोस फाई dB कोस फाई, ठीक है। हमने केवल यहाँ 2 कंपोनेंट लिए हैं, तो यहाँ इस रिंग के ऊपर तो बहुत सारे ये स्मॉल करंट एलिमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, तो फिलहाल हमने यहाँ 2 को ही कंसीडर किया। तो ये बच्चों आपका dB कोस फाई dB कोस फाई ये इक्वल अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस रिंग की, जो ये एक्सियल लाइन है, जो एक्सिस इसके P पॉइंट पर, वो किससे होगा dB साइन फाई dB साइन फाई, इंच कंपोनेंट से ये एडअप हो जाएगा। यहाँ 2 हमने दिखाए हैं, ये बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, ये आपके एडअप हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये यही लिखा है, देखो इसको आप, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो किससे होगा dB साइन फाई वाले कंपोनेंट से होगा। तो ये हो गया हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड B से दिखा दिया हमने, dB साइन फाई है, ये सारे कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। यहाँ फिलहाल 2 हैं, ये स्मॉल करंट एलिमेंट बहुत सारे होंगे, तो इस प्रकार dB साइन फाई भी आपके बहुत सारे होंगे। तो ये इंटीग्रेशन हमने कर दिया, ये हो गया हमारा dB साइन फाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा, ये हमारी ऊपर इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देखो dB की तो वैल्यू हमारे पास आई बच्चों, ये ऊपर वाली है dB की वैल्यू। अब साइन फाई को अगर हम देखें, हमें साइन फाई की वैल्यू चाहिए, जो कि देखो ये फाई एंगल आप ऊपर वाली ट्रायंगल लें या ये नीचे वाली इसमें बना हुआ है। अब ये हमने COP, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन फाई की वैल्यू चाहिए, साइन फाई की वैल्यू चाहिए। तो ये देखो बच्चों COP, ये ट्रायंगल है, देखो ध्यान से देखो COP ये वाली, ये जो ट्रायंगल आपकी बनी हुई है बच्चों, इसमें आपको फाई चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए इस ट्रायंगल में, POC का हो या COP, जो भी है ट्रायंगल का नाम दो, POC हमने यहाँ कह दिया साइन फाई। आपको पता है एक फार्मूला आता बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि साइन फाई हमारा हो जाएगा, साइन फाई होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ साइन फाई, अब ये फाई ये एंगल है, तो इसके सामने ये जो है ये आपका क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये बच्चों किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का, यानी कि जो हमारा साइन फाई है वो जाएगा A/R। तो ये हो जाएगा हमारा A/R। ये इक्वेशन नंबर बच्चों हमने इसको 3 कहा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है और जो हमारी इक्वेशन नंबर जो 3 है, इन दोनों की वैल्यू हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ बच्चों पुट कर देंगे। तो देखो ये पुट इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2, ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हो जाएगा, dB की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है बच्चों ऊपर μ0/4 आई dl आर स्क्वेयर, और साइन फाई की अभी यहाँ हमने ये निकाल दी है इससे ट्रायंगल से A/R। अब देखो बच्चों इंटीग्रेशन में μ0/4 आई आर क्यूब A ये सभी कांस्टेंट है, ये इस इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर बस बच्चों आपका क्या बचेगा, dl बचेगा, केवल क्या बचेगा बच्चों, dl, ठीक है। तो dl ये dl ही बचेगा, बाकी सभी कांस्टेंट है, क्योंकि ये हमने एक करंट एलिमेंट है इसको हमने dl नाम दिया था यहाँ लेंथ को। तो dl ये पूरी रिंग के ऊपर आपका ये dl जो है मिलकर आपको पूरी रिंग बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो dl का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट हमने कहाँ से लगा दी, यानी कि 0 से लेकर हमारे 2π है, क्योंकि ये dl ये करंट एलिमेंट dl ये इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा 2π a, यानी dl का जो है इंटीग्रेशन बच्चों l, फिर हमने लिमिट पुट करनी है 0 से 2π a। ये हो गया बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड
ये हमने ये वैल्यू रख दी। एल की जगह एक बार हम अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट हमने पुट कर दी 2πa, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट होती है तो एल की जगह 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका 2πa। तो अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये यहाँ पर a है, ठीक है, ये भी आपका a है, a स्क्वायर हो गया, और ये साथ में आपका पाई है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, पाई a स्क्वायर। देखो हमने इसको यहाँ इकट्ठा लिख दिया, a का यहाँ स्क्वायर कर दिया, यानी कि आपका म्यू नॉट I 4πr³ 2πa स्क्वायर। अब ये पाई a स्क्वायर, देखो बच्चों ये पाई a स्क्वायर, ये जो हमारी रिंग थी इसका एरिया हो जाएगा, यानी ये सर्कल का एरिया होता है, ये सर्कुलर रिंग है हमारी, इसका अगर ये हमारा पाई a स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कह दिया बच्चों, यहाँ से a, क्या कह दिया इसको, a, पाई a स्क्वायर को हमने कह दिया a, ये यहाँ से हम यहाँ से ले गए, ठीक है, a। ये बच्चों हमारा ये रिजल्ट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये हमारा। ये जो हमारी सर्कुलर रिंग है इसके एक्सिस पर जो P पॉइंट है वहाँ पर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये यहाँ हमने केवल एक टर्न दिखा रखी है। अब ये नंबर ऑफ टर्न, बहुत सारी टर्न हो सकती हैं इसमें के अंदर बहुत सारी टर्न होंगे, तो हमने कितनी है नंबर ऑफ टर्न, n हमने कंसीडर कर ली। तो इसको हमने यहाँ से इसको n से मल्टीप्लाई यहाँ करवा दिया। देखो तो नंबर ऑफ टर्न के लिए, ये तो एक सिंगल क्वाइल है, बहुत सारी ये ऐसे नंबर ऑफ टर्न हो सकती हैं, ठीक है, इसकी थिकनेस बन सकती है यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट NIA 4πr³। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए जो NIA है, NIA ये चीज़ आपकी है मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल M से दिखा दिया NIA, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता बच्चों ये। तो NIA की जगह हमने क्या रख दिया M, ये आपका रिक्वायर्ड यहाँ पर रिजल्ट आ गया बच्चों, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब थोड़ा सा इसमें आगे स्पेशल केस और इसका देख लेते हैं। जो हमारा ये रिजल्ट आया है पाई a स्क्वायर वाला, इसी को यहाँ पर हम अब देखते हैं बच्चों, एक बार ये हम देख लेते हैं। देखो स्पेशल केस में अब जो हमारी पीछे ट्रायंगल बनी हुई थी बच्चों, वहाँ से अगर हम r को निकालेंगे तो आपको पता है पाइथागोरस लगाएंगे। हमारी कुछ आपको ध्यान हो, हमारी ये इस प्रकार की ये ट्रायंगल हमने बताई थी, ये जो ये P पॉइंट था आपका, ये हमने C कंसीडर किया था, ये हमारा A था, ये हमारा O था। तो बच्चों ये POC ये ट्रायंगल बनी हुई थी ना, ये हमारा क्या था, फाई एंगल था। इसी ट्रायंगल से ये हमने R का था, ये हमने X का था। अगर मैं इस R को निकालना चाहूँ बच्चों पाइथागोरस से राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं क्या करूँगा, A का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा X का स्क्वायर। तो वही मैंने किया बच्चों, जो R हमारा A का स्क्वायर प्लस है X का स्क्वायर, ये ठीक है बच्चों। अगर ये अब ये कहता है, हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने कर दिया 4πa, वही पीछे वाली वैल्यू है। यहाँ पर जो आपका R था उसकी जगह हमने रख दिया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, उसकी पावर 1/2 होती है और उसकी R की जो पावर वो 3 है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से था आपका। देखो इधर जो आपका है R की वैल्यू ये है बच्चों, आपकी R की वैल्यू, यानी कि R जो है आपका, सॉरी R है जो आपका a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसकी पावर यानी ये रूट है तो 1/2, ठीक है। और जो हमारे रिजल्ट में आ रही है वो r³ है। अब इसका r³, इधर r³ की वैल्यू चाहिए हमें, ये तो अकेले r की r³ की चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। तो 3 × 1 3/2, यानी कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर की टोटल कितनी हो जाएगी, 3/2, 3/2। अब कहता है जो हमारा P पॉइंट है जिस पे हम, यानी कि इस पॉइंट पर हम निकाल रहे थे ना बच्चों, इस रिंग के एक्सिस पे था ये पॉइंट P, इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। अब ये पॉइंट हमारा वेरी क्लोज है, यानी P पॉइंट इसके O के बिल्कुल नज़दीक है, O के बिल्कुल नज़दीक है, ये P पॉइंट यहाँ नज़दीक है। तो जो ये x डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, हमारे इसके जो ये सर्कुलर रिंग है इसके रेडियस के कंपैरिजन में। ये पॉइंट जब इधर आएगा तो ये x तो बहुत क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किसके बजाय a की बजाय। तो वहाँ से x आपका क्या है बच्चों, नेगलेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये आपका कर दिया, यहाँ से x को नेगलेक्ट कर दिया। ये जो आपका है a स्क्वायर है, इसकी पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a की पावर बचेगी, बस a की पावर 3 बचेगी, x यहाँ से ख़त्म हो चुका है, 2π से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या बचेगा बच्चों, B = म्यू नॉट I/2a,
ये आपका बच जाएगा, जो कि ये सेंटर पे भी होता है। कोई भी रिंग है उसके अगर सेंटर पे आप निकालोगे तो ये रिजल्ट आता है। और हमने इसके स्पेशल केस में जो अभी रिंग वाला किया, इसके स्पेशल केस में भी हमने ये रिजल्ट हम यहाँ लेके आए हैं। ठीक है, ये स्पेशल केस का रिजल्ट है बच्चों, क्योंकि देखो पी पॉइंट बहुत इसके नज़दीक चला जाएगा, पी पॉइंट इसके नज़दीक जाएगा तो एक प्रकार से इसके सेंटर पे ही आ गया, तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा सेंटर पर। तो ये सेंटर का रिजल्ट आपका, अगर ये पी पॉइंट इसके वेरी क्लोज है तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। नहीं तो जो पीछे आपका रिजल्ट आया बच्चों वो आपका पी पॉइंट पर, यहाँ पर अगर पी पॉइंट इससे दूर है तो पीछे वाला रिजल्ट है इसका। तो ये बच्चों आपका टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों थैंक यू, हैव ए डे, नाइस डे।